नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसानम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहन्ता महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब तेज तक। वीतराग विज्ञान 3 का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। बराबर। निश्चय में और व्यवहार में, या यूं बोले निश्चय और व्यवहार। ठीक है। आप में से कितने लोगों ने ये शब्दों को पहले कभी सुना है? क्यों भाई, ये शब्द पहले कभी सुने हैं? निश्चय, व्यवहार, कहाँ पे सुने हैं? बोलो। ठीक है, कहाँ सुने ये शब्द पहले? सर जिनवाणी में। जिनवाणी में, ठीक है। जब पंडित जी प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने बताया था थोड़ा इसके बारे। अभी 10 लक्षण हुए थे ना। बढ़िया, प्रवचन में सुना है। और हम भैया, निश्चय और व्यवहार कभी सुना है? हाँ भैया जी विद्वज्जनों के प्रवचन में। बढ़िया, प्रवचन में सुना। और किसी ने ये दो शब्द कभी सुने आज तक? दो टाइप के ये शब्द है, एक निश्चय, एक व्यवहार। बोलिए। समय जब डाला आप पढ़ा रहे थे तब सम्यक दर्शन ढाल 3 में हमने ये 2 शब्द देखे थे। बहुत बढ़िया, अच्छा है। 6 डाला में भी पढ़ा था ना। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक बलाए आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कलाए आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। और अब व्यवहार मोक्ष पग सुनिए हेतु नियत को, है ना गीता में? तब भी हम लोगों ने दो शब्द जब सुने थे कि निश्चय और व्यवहार। एक निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार रत्न, ऐसा पढ़ा था। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये मोक्ष मार्ग दो होते हैं? निश्चय मोक्ष मार्ग अलग और व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग? नहीं, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता का नाम है। फिर ये निश्चय और व्यवहार कहाँ से आ गए संदीप भैया? कि निश्चय और व्यवहार मतलब उनको कहने का तरीका। नय होता ना, नय। नय मतलब होता है कहने का तरीका। किसी भी वस्तु के किसी एक अंश को कहना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आप लोगों ने पहले सुने ही होंगे। वो सरल पड़ता है तो वही वाला मैं आपको देता हूँ। ध्रुव भाई, चलो, लड्डू खाए कभी लड्डू? ठीक है। हाँ, काय का लड्डू? बेसन का लड्डू खाया है? बेसन, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपके घर पे बेसन का लड्डू था और आप कोचिंग गए हुए थे, तो आपकी मम्मी ने बोल दिया कि भाई अभी ध्रुव कोचिंग गया है तो ध्रुव का लड्डू अलग रख दो। अब मुझे बताओ कि वो लड्डू बेसन का है कि लड्डू ध्रुव का है? रीता, दोनों का है? क्यों संदीप भैया? मम्मी ने बोला कि भैया ध्रुव का लड्डू अलग रख दो, ध्रुव आकर के खाएगा। तो मेरा ये प्रश्न है कि वो लड्डू बेसन का है कि वो लड्डू ध्रुव का है? बेसन के लिए 1, ध्रुव के लिए 2, और दोनों का है उसके लिए 3।
अरहम का बोलना है कि भाई दोनों का ही है लड्डू। संदीप भैया, किसका लड्डू? रीता आंटी, बेसन का? ध्रुव, लड्डू किसका है? कि दोनों का है? चलो अब और आगे चलते हैं। इतने में कोई आपके घर पे मेहमान आया और उन्होंने पूछा कि अरे ये लड्डू बड़े बढ़िया है, बहुत अच्छे लड्डू है आपके यहाँ, आपने घर पे बनाए क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, घर पे नहीं बनाए, वो शर्मा जी के यहाँ के लड्डू है। ध्रुव, कौन के यहाँ के लड्डू है? शर्मा जी के यहाँ के लड्डू है वो। वहां से आए थे, शर्मा जी के यहाँ से आया था गिफ्ट। तो अब बताओ, लड्डू किसका है? बेसन का, ध्रुव का, कि शर्मा जी का? अब तुम बोलोगे कि सर तो फोर्थ वाला ऑप्शन दो आप तो, कि तीनों का है। रीता आंटी, फिर कोई बोलेगा कि नहीं हम बाजार के लड्डू तो नहीं खाते। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने तो आपके लिए घर पर भी लड्डू बनाए हैं, शुद्ध घी का लड्डू। अब बताओ, बेसन का लड्डू, कि ध्रुव का लड्डू, कि शर्मा जी का लड्डू, कि बाजार का लड्डू, कि शुद्ध घी का लड्डू? कि सबके लड्डू? कि नहीं, अब यहाँ पे नए काम करेगा। अपन सब होशियार है, अपन बोल भले ही देते हैं कि ये लड्डू ध्रुव का है, तो ध्रुव तुम उस लड्डू को अपना मान लेते हो क्या? अगर तुम ऐसा मानोगे ना कि ये ध्रुव का लड्डू है, तो पता है क्या करना पड़ेगा? जैसे वो बेसन कढ़ाई में चढ़ा था, तुमको भी कढ़ाई में चढ़ना पड़ेगा जाके। क्यों? क्योंकि भैया अभी तक तो बेसन का लड्डू बनाया था, अब हमको ध्रुव का लड्डू बनाना है। अरे समझ में आया कि नहीं? अरम, कि ध्रुव का लड्डू कहा जाता है, बाजार का लड्डू कहा जाता है। सुनना सब ध्यान से, शुद्ध घी का लड्डू कहा जाता है, पर माना जाता है क्या? कि माना नहीं जाता। माना तो वो ही जाता है जो वो एक्चुअली है। वास्तव में वो क्या है? कि वास्तव में वो बेसन का है, किससे मिलके बना। ठीक है ना रितु? तो ये क्या चीज थी? एक तरफ का बोल दो ध्रुव का लड्डू, क्यों ध्रुव? जैसे मैंने बोला कि ये ध्रुव का लड्डू है, तो ऐसे बोलना गलत है कि सही है? सही है। अगर आप ऐसे नहीं बोलोगे तो फिर ध्रुव को लड्डू कैसे मिलेगा? सही है ना एकदम। इसका मतलब कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मानने में दिक्कत है। कहना और मानना, अपन ने पहले एग्जांपल लिए ना इसके। बताओ, स्टील का डिब्बा कि शक्कर का डिब्बा? याद आ गया? हाँ, क्या याद आया? कि भैया है तो वो डिब्बा स्टील का, पर शक्कर का कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, कहा जाता है शक्कर का और माना जाता है स्टील का। तो बस ये कहना और मानना, ये है निश्चय और व्यवहार। व्यवहार कहा जाता है और निश्चय माना जाता है। देखो, दो अलग अलग चीजें नहीं होती। जैसे अभी अपन ने बात की, लड्डू कोई दो अलग अलग नहीं है कि ध्रुव का लड्डू अलग और बेसन का लड्डू अलग। ऐसे कोई दो अलग अलग चीजें है क्या? दो अलग अलग चीजें थोड़ी है। लड्डू तो एक है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग तो एक ही है। हाँ, मोक्ष मार्ग को दो तरीके से कहा जाता है। पर हम पॉइंट पकड़ में आया क्या बोला? मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। फिर कि भाई कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार। ठीक है दिव्यांश, ये दो चीजें अपन ने अभी तक पढ़ी। क्या क्या पढ़ा? कि नए, नए मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के किसी एक एंगल को देखना, किसी एक एंगल को देख करके बोलना, वो कहलाता है नए। आप उस वस्तु को कंप्लीटली नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। राम, शिकंजी पिए कभी? नींबू शिकंजी? हाँ, तो पीने के पहले मम्मी टेस्ट कराती है ना कि भैया टेस्ट करके बताओ। तो अपन ने पी ली कि बढ़िया है, कि नहीं नहीं बढ़िया है नहीं, तुम तो ये बताओ नींबू कैसा था।
तो अपन फिर चखते हैं। अब पी वही शिकंजी रहे, अब क्या है कि अब नींबू मुख्य हो गया। तो अब आप नींबू पूरी शिकंजी में से एक्सप्रेस किसको कर रहे हैं, कि अभी नींबू खटाई को एक्सप्रेस कर रही था। फिर मम्मी ने पूछा कि नमक कैसा है, नमक बताओ, खिलाओ, वापस से चखा। अब चखा तो क्या हुआ ध्रुव, कि अब हमने नमक पे फोकस किया। देखो, बोला जा रहा है नमक और लक्ष्य किया जा रहा है शिकंजी का, पकड़ना। बोला जा रहा है ध्रुव का लड्डू पर समझा जा रहा है वही वाला लड्डू। ऐसे ही बोला तो कुछ भी जाएगा, पर माना क्या जाएगा, कि व्यवहार में ऐसे कहा जाएगा, और जो निश्चय में यथार्थ है उसका श्रद्धान किया जाए। ठीक है, अपन पढ़ेंगे, अभी बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। दो इच्छाएं मेरी, या तो इसको अपन डिटेल में चलाएं या थोड़ा फास्ट चला ले। बोलो, डिटेल में, ठीक है, कोशिश करेंगे, है ना। चलो, समझ में आया। अब अपन आज जो है नए नए के नाम पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है। अभी मेरे पास में इसका पीडीएफ नहीं है, तो मैं टाइप करके आपको बताऊंगा, और आप लोग चाहे तो देख लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, स्क्रीन दिख रही है सभी को। चलो भाई, शुरू करते हैं। नए, ठीक है। अब ये नए जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया, नए कितने टाइप के होते हैं, ये नए जो है दो टाइप के होते हैं। पहला व्यवहार नए, और दूसरा निश्चय। ठीक है, दो टाइप के नए होते हैं। ध्रुव, नाम याद हो गए, बहुत सिंपल है, व्यवहार में और निश्चय में। रितांड, कौन से होते हैं दो प्रकार के नए, पहला व्यवहार में, दूसरा निश्चय। अब देखो, ये जो व्यवहार में है, इस व्यवहार में के भी और भेद है। कितने भेद है, कि चार प्रकार का व्यवहार में होते हैं। ऐसे ही ये जो निश्चय नय है, निश्चय नय भी जो है वो चार प्रकार का होता है। ठीक है ध्रुव, मतलब नए नए दो टाइप के थे, एक निश्चय नय, एक व्यवहार नय। अब ये जो व्यवहार नय है ये और चार प्रकार का होता है, और जो निश्चय नय है ये भी और चार प्रकार। तो ऐसे देखे तो नए टोटल कितने प्रकार का हो गया, कितने टाइप का हो गया, हाँ बढ़िया, आठ प्रकार का हो गया ना। चार तो व्यवहार नए में भेद है, और चार निश्चय नए। ठीक है भैया, कितने होते हैं नए, जल्दी से, कितने होते हैं, दो, चार, आठ, की आठ नए, मुख्य रूप से आठ नए होते हैं। व्यवहार नए चार प्रकार के, और निश्चय नए चार। समझ में आया। चलो, अब पहले नंबर का है, ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। पहले नंबर का नए, पहले नंबर के नए का नाम मैं लिखता हूं पहले। क्या लिखा है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। पहले नय का नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। एक बार और बोलो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। एक बार और, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, अभी अपन पहले नाम बताते फिर आगे चलेंगे, कि चलो इसको समझ लेते पहले। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अब इसमें दो शब्द नए आ गए, एक तो उपचरित और एक असद्भुत। रितांटी, दो शब्द आ गए इसमें, एक उपचरित और एक असद्भुत। ये असद्भुत क्या होता है, सुनना ध्यान से दिव्यांश।
असद्भुत मतलब वो जो ना आत्मा से रिलेट करता है, ना शरीर से रिलेट करता है। क्या बोला? सद्भूत। सद्भूत मतलब वो आत्मा में पाया जाना है। असद्भुत मतलब वो आत्मा में भी नहीं पाया जा रहा है, फिर भी व्यवहार नए से हमारा कहा जाता है। ध्रुव, जैसे मैंने बोला कि ये कुर्ता मेरा है, ठीक है, तो क्या ये मेरी आत्मा से रिलेट रिलेट करता है, आत्मा से संबंध रखता है? क्या ये मेरे शरीर से संबंध रखता है? नहीं। शरीर से कैसे संबंध रखता है कि ये अलग हो जाता है? शरीर थोड़ी भी अलग होता है। समझ में आया कि नहीं आया? शरीर, जैसे मैंने बोला, ध्रुव तुम्हारा चश्मा बढ़िया लग रहा है, तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला, इस सेंटेंस को आप समझ पा रहे हो? तो ये सेंटेंस में जो चश्मा अपन ने बोला सौरभ भैया, ये चश्मा ना शरीर से रिलेशन रखता है, ना आत्मा से रिलेशन, ये दोनों से ही भिन्न है, ये दोनों के ही बाहर है। ठीक है, तो इसमें किया जाएगा उपचार। आपने एक वर्ड सुना है स्कूल में लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, लिखा है कि नहीं दिव्यांश? तो फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है रीता आंटी? औपचारिक पत्र किनको लिखा जाता है? कि जो हमसे दूर के लोग हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सरकारी ऑफिस में किसी अधिकारी को, ठीक है ना। और इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? कि जो हमारे नजदीक के हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारी मम्मी, हमारी दीदी। क्यों ध्रुव, इनको अपन कैसे लिखते हैं? सेवा में मम्मी, ऐसा लिखते हैं कि नहीं मम्मी से कोई सेवा वेवा नहीं, मम्मी को तो डायरेक्ट मैं यहाँ अच्छा हूँ, आप कैसे हो। समझ पाए? तो उपचारिक मतलब जहाँ पे उपचार किया जाता है, उपचार मतलब जहाँ फॉर्मेलिटी की जाती है सौरभ भैया। तो फॉर्मेलिटी किसके साथ की जाती है? कि फॉर्मेलिटी जो बाहर का व्यक्ति है उसके साथ की जाती है, जो अपने नजदीक का है उसके साथ फॉर्मेलिटी करते हैं क्या? क्यों ध्रुव भाई, दिव्यांश? कि नहीं, जो अपने नजदीक का है उसके साथ हम औपचारिक नहीं रहते, उसके साथ तो हम अनौपचारिक रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा नए कौन सा है? अनुपचरित। असद्भुत व्यवहार नए। ठीक है, अब आज अपन ये दो नयों के बारे में पढ़ें, उपचारित असद्भुत व्यवहार नए, और अनुपचारित असद्भुत व्यवहार नए। आशा, उपचारित असद्भुत व्यवहार नए, अनुपचारित असद्भुत व्यवहार। ध्रुव, दोनों नाम याद हुए कि नहीं हुए? बहुत सिंपल है। पहला उपचारित असद्भुत व्यवहार, दूसरा अनुपचारित असद्भुत व्यवहार। ये देखो, असद्भुत व्यवहार नए और असद्भुत व्यवहार नए दोनों में कॉमन है। तो दोनों में चेंज क्या हुआ कि एक में फॉर्मेलिटी है और एक में फॉर्मेलिटी नहीं है। सौरभ भाई, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अशांति बहुत बढ़िया है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप जिस घर में रहते हो वो घर आपका है क्या? कि हाँ हमारा घर है, ठीक है। ये घर मेरा है, अरे छोड़ो, ये कपड़े मेरे हैं, अरे ऐसा बोलते हो कि नहीं, ये कपड़े मेरे हैं। तो क्या ये सच्ची में आपके हैं कि नहीं? आत्मा के तो है ही नहीं, आत्मा तो कपड़े पहनता ही नहीं है। सौरभ भाई, आत्मा कपड़े पहनता है क्या? आत्मा चश्मा लगाता है क्या? कि ना कपड़े पहनता है ना चश्मा लगाता है, पर ये आत्मा के कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अपने को लोक व्यवहार चलाने के लिए बोलना तो पड़ेगा ना। नहीं तो अपन पता चलेगी ये घर मेरा है, ऐसा बोले ही नहीं तो कोई भी आपके घर में आके रहने लग जाएगा। क्यों अशांति? जब आत्मा का कोई घर ही नहीं होता तो कोई भी अपने घर में आके सो जाएगा, कोई भी अपना घर आके गंदा कर जाएगा। तो लोक व्यवहार की स्थापना के लिए ये उपचारित असद्भुत व्यवहार नय को आना पड़ा। क्या आना पड़ा? कि भैया भले ही वो वस्तु बाहर की है, पर उपचारित असद्भुत
व्यवहार नय से वो आत्मा की कही जाती है। देखो और उदाहरण देता हूं, जैसे ध्रुव, अपन दोनों को साथ साथ में समझ। उपचारित असद्भुत व्यवहार नय मतलब कि जो शरीर से भी बाहर है और आत्मा से भी बाहर है। थर्ड पार्टी, जैसे मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी मेरे आत्मा से तो बाहर है ही और मेरे शरीर से भी बाहर है। मेरा पेन, तो मेरा पेन शरीर से भी बाहर है, आत्मा से भी बाहर है। मेरी किताब, मेरी किताब शरीर से भी बाहर है, आत्मा से भी बाहर है। समझ में आया ना, सिंपल सिंपल थे। अब अपन दूसरे नंबर पे चलते हैं, अनुपचरित। अनुपचरित मतलब अब यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं, ये आत्मा से तो बाहर है क्योंकि असद्भुत है ना, तो आत्मा से तो बाहर है, पर अब यहाँ पे फॉर्मेलिटी खत्म हो गई। रीता आंटी, तो यहाँ पे क्या इंक्लूड हो गया कि यहाँ पे इंक्लूड हो गया शरीर, यहाँ पे इंक्लूड हो गया कर्म। जैसे मेरा शरीर, तो मेरा शरीर मतलब ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं करता। जैसे अरहम, मैंने बोला कि तुमने मेरी मम्मी को देखा है कि नहीं, नहीं देखा। कैसी दिखती तुम्हारी मम्मी? कि मेरी मम्मी दुबली पतली है। रीता आंटी, क्या बोला मैंने? मेरी मम्मी दुबली पतली है। तो ये क्या हुआ? ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, क्योंकि अपने को बताना है मम्मी को, और मम्मी को अपन ने किससे बताया? शरीर से बताया। आशा आंटी समझ में आ रही है बात? थोड़ा और सिंपल करूं, देखो व्यवहार नए या नए, नए अपन ने बोल समझा क्यों यूज करते हैं कि नए यूज करते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी वस्तु के ज्ञान के लिए नए यूज किया जाता है। फिर प्रश्न आता है कि वो कौन सी चीज है, कि अगर वो चीज बिल्कुल ही बाहर की है, जैसे मैंने आपको फोन किया कि दिव्यांश मैं यहाँ सूरत में आया हूँ, आपका घर कहाँ है? कि सर मेरा घर इधर इधर, आप आओगे ना तो यहाँ पे वो बिल्डिंग में ऊपर है। तो ये मेरा घर है। अब ये मेरा घर है, तो ये घर तो ना आपके शरीर से संबंधित है ना आपकी आत्मा से संबंधित है, तो ये तो टोटली बाहर का हो गया। तो ये तो हो गया उपचरित असद्भुत व्यवहार। रीता आंटी, अब ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने की वैल्यू कितनी है? कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जीरो है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये तो बार बार बदलता है। सौरभ भैया, जैसे अपन ने वो एग्जाम्पल लिया था ना लड्डू का, आप आए थे तब क्लास में? नहीं आए थे। हम लोगों ने आपके आने से पहले लड्डू खा लिया। देखो हमारा क्या एग्जाम्पल था कि घर में लड्डू बना, ठीक है ना, तो मम्मी ने बोला कि आज तो भाई सब बच्चों के लिए पार्टी है। क्यों पार्टी है? कि आज मैंने बेसन का लड्डू बना। ठीक है, अब ये जो ध्रुव था ना, ये ध्रुव अभी घर पे नहीं था, ये कहीं गया था कोचिंग में। तो मम्मी ने सारे बच्चों को लड्डू दे दिया और ध्रुव के 2 लड्डू रख दिए। क्यों? कि कोई भी हाथ नहीं लगाना, खबरदार किसी ने हाथ लगाया तो ये ध्रुव के लड्डू है। तो अभी तो बोला था कि बेसन के लड्डू है, और अभी आप बोल रहे हो ध्रुव के लड्डू है। तो आपका स्टेटमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो वो जो पहले आपने बोला ध्रुव का लड्डू, फिर आप बोल रहे हो कि ये तो वो जैन साहब के यहाँ से लड्डू लेकर गया, ये बाजार के लड्डू है, ये घर के लड्डू है, ये घी के लड्डू है। आशा की, ये मर्यादा के लड्डू है, ये शुद्ध लड्डू है, ये कम मीठे लड्डू है, ये ज्यादा मीठे लड्डू है। अब देखो वो लड्डू को एक्सप्रेस करने के सेंटेंसेस कितने फ्रिक्वेंटली बदलते जा रहे हैं। हाँ, ये छोटा लड्डू है, ये बड़ा लड्डू है। तो ये सब उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं के कथा है। इनकी वैल्यू होती है जीरो। क्यों? क्योंकि ये सत्य नहीं होते हैं, ये तो सिर्फ किसी पर्पस को पूरा करने के लिए कहे जाते हैं। जैसे ध्रुव, मैंने बोला ये मेरा, ये मेरी किताब है, तो इसकी वैल्यू जीरो है। क्यों जीरो है? कि आप उस किताब को अपना मानने के लिए बोलोगे। अब बताओ ये मेरी किताब है, तो मेरे को कागज बनना पड़ेगा, जब जाके तो कथन सही होगा। फिर बोलेंगे ये कागज की किताब है, कोई बोलेगा ये धर्म की किताब है, कोई बोलेगा ये पढ़ने की किताब है, कोई बोलेगा ये हिंदी की किताब है। तो ऐसे कथन चेंज होते जाएंगे। वापस उपचरित असद्भुत व्यवहार में, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका ये मतलब हुआ कि ऐसी जो भी वस्तु जो आत्मा से भी अलग है, शरीर से भी अलग है, और उसको अपना कहना वो उपचरित असद्भुत व्यवहार में कहलाता है। देखो, उसको अपना कहते हैं, मानते नहीं है। पकड़ में आया? देखो, कहने में कोई गड़बड़ नहीं है ध्रुव। जैसे कि अपन बोले कि आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी, तो बताओ ये मैंने सच बोला कि झूठ बोला? आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी, सत्य बोला। फिर प्रश्न आता है कि क्यों भगवान की तो हाइट होती ही नहीं है? जब भगवान का तो शरीर ही नहीं होता, भगवान तो आत्मा है, आत्मा का शरीर होता ही नहीं है, तो फिर कि भैया भले ही भगवान का शरीर नहीं है, पर वो कहा जाता है। किस नए से कहा जाता है? पहला नंबर की दूसरा नंबर? 1 और 2? 1 वाले कितने लोग? अराउंड आशांति, रीतांटी, ठीक है। और 2 नंबर वाले कितने हैं? सौरभ भैया एक, ध्रुव नहीं। अरे ये 2 नंबर का कथन है, शरीर को बता रहे हैं ना। शरीर, शरीर मतलब अनुपचरित। अरे अभी अपन ने पढ़ा था ना, देखो वापस। जो शरीर से भी अलग है और आत्मा से भी अलग है, वो है उपचरित। और जो आत्मा से अलग है पर शरीर से अलग नहीं है, वो हुआ अनुपचरित। फिर से मुझे बताओ, आदिनाथ भगवान की कितनी पत्नी थी? दिव्यांश, आदिनाथ भगवान की 2 पत्नी थी। भगवान की पत्नी होती है क्या? कि नहीं नहीं, चलो चलो चलो। राजा ऋषभ देव की कितनी पत्नी थी? ठीक है, अपन ऐसा ले लो। बोलो, राजा ऋषभ देव की कितनी पत्नी थी? कि 2 थी भैया, हमने पढ़ा है, नंदा और सुनंदा। तो ये जो उनकी 2 पत्नी थी, ये किस नए से कथन है? 1 नंबर से। क्यों? क्योंकि जो पत्नी की बात कर रहे हैं वो पत्नी शरीर से भी भिन्न है और आत्मा से भी भिन्न है। संदीप भैया समझ में आ रहा है? देखो, अपन ने तो आदिनाथ भगवान को देखा नहीं, अपन तो अभी के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपकी कितनी बेटियां हैं? बोलो, कितनी बेटी है आपकी? 2 बेटियां हैं, ठीक है ना, 2 बच्चे, चलो अच्छी बात है। तो ये कौन से नए से कहा कि ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन? क्यों? क्योंकि वो जो दोनों बच्चियां है वो आत्मा से तो संबंधित है ही नहीं और शरीर के भी बाहर है। और मैं ऐसा बोलूं कि संदीप भैया आपकी हाइट कितनी है? तो आपने बोला कि मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है, 5 फीट 10 इंच है, ठीक है। तो अब ये जो आपने आपकी हाइट बताई, ये कथन क्या हो गया? कि ये 2 नंबर के नए का कथन। आशंक, क्यों? क्योंकि आत्मा से तो भिन्न है, पर शरीर को अपना मान करके कहा जाए। और शरीर तो इतना नजदीक का है कि इसके साथ में फॉर्मल नहीं रहा जाता, इनफॉर्मल रहा जाता। अरे आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो मेहमान के साथ अपन फॉर्मल रहते हैं कि इनफॉर्मल रहते हैं? बोलो आशा। मानो मैं ही आपके घर पे आ जाऊं, कल सुबह आप उठो और डोरबेल बजे और मैं एकदम सामने दिखूं, तो आप मेरे साथ में फॉर्मल ट्रीटमेंट करोगे कि इनफॉर्मल ट्रीटमेंट करोगे? इनफॉर्मल? अच्छा, ठीक है। बोलो भैया, अच्छी बात है। क्यों? चलो मेरी छोड़ो, आप तो कोई थर्ड पर्सन, आप अरे चलो मेरी ले लो। आपके घर की डोरबेल बजे और आपका बेटा सामने हो, तो आप आपके बेटे को ऐसे बोलोगे, अरे बेटा आइए 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 आइए, बैठो बेटा, मैं पानी दूं आपको? ऐसा करोगे क्या? तो ये होता है फॉर्मल ट्रीटमेंट। तो ये ऐसा मेरे साथ करोगे कि नहीं करोगे? कि मेरे साथ तो करोगे ना? ठीक है। तो आप मेरे साथ में फॉर्मल रहोगे और अपने घर के लोगों के साथ में कैसे रहते हो? इनफॉर्मल रहते हो। अरे अपने घर वालों के साथ तो हर कोई अनौपचारिक रहता है ना। देखो भैया, तुमको खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ, हमारा दिमाग मत खाओ। बोलते हो कि नहीं अपने बच्चों को कई बार?
सब्जी बना के रख दी है, तुम्हारी इच्छाओं से खा लेना, बार बार परेशान मत करो। तो ये इनफॉर्मल है। और अपने घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान को ऐसे बोलते हैं कि देखो मेहमान परेशान मत करो हमको, खाना बना दिया है, तुम्हारी इच्छाओं तो खाओ, नहीं तो भागो यहाँ से। कौन बोलता है ऐसे मेहमान को? नहीं, क्यों? कि मेहमानों के साथ हम फॉर्मल रहते हैं, मेहमानों के साथ हम औपचारिक रहते हैं। और अपने जो नजदीकी है, नजदीकी लोगों के साथ में अर्घ अपन इनफॉर्मल होते हैं। तो ऐसे ही शरीर और कर्म, ये हमारे नजदीकी है, ये आत्मा के नजदीकी है, इसलिए इनके साथ में अनुपचरित व्यवहार होता है। और शरीर और आत्मा के बाहर जितनी पूरी दुनिया है, ये दुनिया बाहर है। यूं तो शरीर भी बाहर है, पर शरीर बहुत नजदीक है, और बाकी दुनिया तो बिल्कुल ही बाहर है। तो बाकी दुनिया के साथ में बोलो उपचरित व्यवहार होता है, औपचारिकताएं होती है, फॉर्मेलिटीज होती है। याद रखोगे तो? वापस से क्या बोला था आशा ने? कि जो जैसे मैंने बोला, ये आप, जैसे मैं यूं बोलूं कि मेरी हाइट मेरी हाइट 5 फीट है और मेरा वजन 60 किलो है। तो बताओ, ये जो मैंने दो लाइन बोली, ये सच्ची बोली कि झूठी बोली? अर्घ बोल रहे कि क्या पता, हम टेप लेके आएंगे, पहले नापेंगे, उसके बाद बताएंगे। क्यों? अरे मानो मेरी हाइट है इतनी, है ना? चलो छोड़ो, दूसरा एग्जांपल दो। आपको तो आपके एग्जांपल देते हैं, ठीक है? अरहम सुनो। हम्म, मैं क्या करूं, जब भी मैं आइसक्रीम खाता हूं तो मुझे खांसी हो जाती है। जब भी मैं आइसक्रीम खाता हूँ तो मुझे खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, सर्दी हो जाती है। बोलो, ये कथन कौन से नंबर के नहीं का है? पहला कि दूसरा? दूसरा। ध्रुव ने अच्छी स्टाइल करी, पहले ध्रुव ने ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे से ऐसे कर लिया। अरे 2 नंबर का है, क्यों? क्योंकि शरीर का लक्ष्य लेकर के अपना बताया जा रहा है। आइसक्रीम किसने खाई? इसने। सर्दी जुकाम किसको हुआ? इसको। और बोला किसको? मुझे हुआ, मैंने खाई। तो ये अनुपचरित हो गया ना, इनफॉर्मल हो गया। हुआ इस शरीर में जो अपना इतना नजदीक है, और माना अपना। ऐसा कहा जाता है पर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा आइसक्रीम ही नहीं खाता, पर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सुनते हैं। सुनना भैया ध्यान से। मेरे स्कूल में बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है पढ़ाई का, मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। बोलो ध्रुव, ये कौन से नंबर का नायिका कथा? 1 नंबर। क्यों? क्योंकि वो स्कूल आत्मा से भी बाहर है, शरीर से भी बाहर है। समझ में आया? आज तो हमारे घर में कचौरी और जलेबी बनी थी। मेरी मम्मी ने बहुत बढ़िया कचौरी और जलेबी बनाई। बोलो, 1 नंबर का नहीं। क्यों? कि कचौरी और जलेबी मम्मी के शरीर से भी बाहर है, और मम्मी की आत्मा से भी बाहर है। बराबर संदीप भैया, समझ में आ रहा है? हम्म? और एग्जांपल लेते हैं अपन। हाँ, अरे आप एक बार मेरी दुकान पे आना, मैं अपनी दुकान आपको घुमाना चाहता हूँ। बोलो, आप एक बार मेरी दुकान पर आना। 1 नंबर। क्यों? क्योंकि दुकान शरीर के भी बाहर है, आत्मा के भी बाहर है। क्या नाम है? सौरभ भाई, बराबर। हम्म? ये मेरे पेशेंट है, मैं इनका इलाज कर रहा हूँ। बोलो, कौन सा नंबर का है? ये मेरे पेशेंट है, मैं इनका इलाज कर रहा हूँ। 1 नंबर का। और ये जो मेरे पेशेंट है ना, कौन? ये जैन साहब जो मेरे पेशेंट है, इनको फ्रैक्चर हो गया है। बोलो, कौन सा नंबर का है? जैन साहब को फ्रैक्चर हो गया। जैन साहब को फ्रैक्चर हो गया। अरे भैया, अर्घ, गुड।
2 नंबर। अरे जैन साहब को फ्रैक्चर शरीर में हुआ ना, तो शरीर को अपना मान के कहना तो 2 नंबर का नहीं हुआ ना। अरे जैन साहब का शरीर तो उनका है ना, अपना बदल नहीं। देखो वापस से, ये जैन साहब मेरे पेशेंट है और हम, तो ये तो 1 नंबर का कथन हो गया, क्योंकि जैन साहब मेरे से भी भिन्न है और मेरे शरीर से भी भिन्न। अब जैन साहब को हाथ में फ्रैक्चर हुआ, तो जैन साहब का हाथ तो जैन साहब से भिन्न नहीं है ना, तो वो 2 नंबर का नहीं। समझ में आया कि नहीं हरीशचंद्र जी अंकल जी? सरल है, बहुत सिंपल है। कितना सरल है। वापस, मुझे तो आम का रस बहुत टेस्टी लगता है। बोलो, आम का रस खाने से तो मैं तृप्त हो जाता हूँ, मजा आ जाता है, पूरी की पूरी कटोरी साफ। बोलो कौन सा नंबर का है? 1 नंबर। क्यों 1 नंबर? कि आम का रस शरीर से भी बाहर है, आत्मा से भी बाहर है। कितना सिंपल। चलो अब थोड़ा सा कठिन। आज का खाना खा के तो मजा आ गया, आज का खाना खा के तो पेट भर गया। बोलो और आज का खाना ऐसा खाया, पेट भर गया हमारा। बोलो 1 नंबर की 2 नंबर? नहीं, 1 नंबर। क्यों 1 नंबर? कि लक्ष्य किसको करा? खाने को लक्ष्य किया ना। खाने से पेट भरा, खाना शरीर के भी बाहर है, आत्मा के भी बाहर है। उपचार से, उपचार से कहा कि खाने से पेट भरा, तो खाना शरीर से भी बाहर था और आत्मा से भी बाहर था। समझ में आया कि नहीं भैया, भाइयों और बहनों सबको? देखो अभी अपन इसको बहुत घोट के पढ़ेंगे, फिर बाद में समझेंगे कि नए पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी वैल्यू कितनी है। पता है, मैं आपको कल और डिटेल में बताऊंगा। ये जो उपचरित और अनुपचरित व्यवहार नय है ना आशांति, मोक्ष मार्ग में इन दोनों नयों की वैल्यू 0 है, 0। जैसे भगवान बनने के लिए बहुत अच्छा घर मिलना जरूरी है क्या? भगवान बनने के लिए गोरा सुंदर शरीर मिलना जरूरी है क्या? कि इनकी वैल्यू 0 है, और अपन इन चीजों में अटक के रह जाते हैं। इसने मुझे मोटा बोल दिया, कि भैया तुझे मोटा बोला, वो तो अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार का कथन था, तू घबराता क्यों है? अनुपचरित असद्बुद्ध की वैल्यू 0 होती है। समझ में? इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे अपन कल, मजा आएगा आपको पढ़ने। क्या है कि ये मैं अभी रिसेंटली पढ़ करके आया हूँ, तो आपको और अच्छे से कोशिश करूंगा बताने। ठीक है भैया, चलो इतना ही रखते हैं। आप लोग एग्जाम्पल बनाना, ये होमवर्क है आप लोगों का। आप लोगों को एग्जाम्पल्स बनाने दोनों नहीं, अनुपचरित सद्बुद्ध और उपचरित